झूठे जिते आवे मैं ते हारियां इश्क तेरे विच सोहणिया जित्तिया तू मैं तेरे नाल माहिया छड्ड के ना जा। आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया। मैं अलीना और ये मेरी फ्रेंड हरी। आपकी फ्रेंड बहुत कंफ्यूज लग रही है। इज एवरीथिंग ओके? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मोहित, फिर इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। तुम पर भी तो हर वक्त इस खेल का भूत सवार रहते, सारे काम उल्टे करते हो तुम। आपको मैंने 1000 दफा कहा है क्रिकेट मेरा शौक नहीं, क्रिकेट मेरा जुनून है। और आखिर दुनिया में कौन सा मैं ऐसा अनोखा काम कर रहा हूं कि आप लोग उठते बैठते मेरी इंसल्ट करते। आहिस्ता बोलो, ये तुम्हारे बाप ने सुन लिया ना तो तूफान आ जाएगा इस घर में। ये डायरी किसकी पड़ी है गाड़ी? सब उन्हीं लड़कियों की रह गई होगी। गॉड, तो वाकई उनकी है। माहिया मैं तेरे नाल। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों बार बार फोन करके मुझे तंग कर रहे हैं? और आपको नाम किसने बताया मेरा? हरीम, लगता है आप भूल रही हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने आपको और आपकी फ्रेंड को आपके घर ड्रॉप किया था। आई होप अब आपको याद आ गया। गजब खुदा का, ऐसी बेखबर और बेवकूफ मां मैंने आज तक नहीं देखी। आप मेरी बात सुने। अब सुनने और कहने के लिए क्या रह गया है? कुर्ब क़यामत की निशानी है। वो लड़की हमारी नाक के नीचे ये सब कुछ करती रही और हमें खबर तक नहीं हुई। उसने मुझे बताया है वो उस लड़के को नहीं जानती। उस लड़के ने खुद फोन पे उससे कहा है कि उसने उसे घर ड्रॉप किया है। तुम धोखा कैसे दे रही हो, मुझे या खुद को? ड्रॉप किया? बात पिक एंड ड्रॉप तक पहुंच गई है और तुम गफलत की नींद सो रही हो। अच्छा, आप नाराज ना हो, मैं खुद पूछती हूँ उससे। तुमने जो पूछना है उससे पूछती रहना। मैंने जो करना है वो मैंने सोच लिया है। अब तुम या तुम्हारी बेटी मुझसे गिला ना करना। अम्मी, मुझे आपकी कसम, मुझे नहीं पता वो कौन था। आप अब्बू को समझाएं। चुप कर जाओ हरीम, झूठी कस्में मत खाओ। अम्मी, मैं झूठी कस्में नहीं खा रही। आप मेरा एतबार क्यों नहीं कर रही? क्योंकि तुमने मुझे उनके सामने नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने उस लड़के को घर का नंबर क्यों दिया? अम्मी, मैं नहीं जानती वो लड़का कौन था। खुदा का वास्ता है हरीम, मुझे पागल मत बनाओ वरना वो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। अम्मी, कसम से मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था। मैंने कभी इससे पहले उसका फोन नहीं उठाया। कसूर तुम्हारा नहीं है हरीम, कसूर मेरा है। ना मैं तुम्हें उस मुशायरे में जाने देती, ना तुम उस लड़के से लिफ्ट लेती और ना तुम उसे अपना नंबर देती। ये वो लड़का था? और कह दो कि तुम उस लड़की को नहीं जानती और तुमने उसे घर का नंबर नहीं दिया। अम्मी, नहीं दिया मैंने नंबर। कितनी ढीठ हो। राहे हयात पर अपनी वफा के फूल खिलने दो, मुझे इकरार करने दो, कुछ देर साथ चलने दो। मेरी नस नस में तेरी खुशबू का महकता मौसम है। अब चांदनी को हंसने दो, हवा को रक्स करने दो।
इस हंसी शब में कोई जान से प्यारा खो न जाए, मेरे शहर की गलियों में कुछ जुगनुओं को चमक दे। तू तेजते आवे मैं ते हारियां, इश्क तेरे विच सोने सैया मैं ते हारियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हो? अबू यूनिवर्सिटी। बस आखिरी सेमेस्टर रह गया ना, अब 1-1.5 माह में खत्म हो जाएगा। आज से मैं खुद तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जाऊंगा और लेने भी। ठीक कह रहे हैं। नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है। ठीक है, जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। जी। लड़के ने तुम्हें कॉल की। कितनी लकी हो तुम यार। पता है अब्बू ने घर में क्या कयामत खड़ी की हुई है और तुम्हें ये बातें सूझ रही हैं। कयामत तो तुमने मोहशिदा के दिल पर ढा रखी है, वो तभी तो तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था। हाँ, हर फजूल बातें की। अच्छा बताओ ना, उसे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? जाहिर है मेरी डायरी से, उसकी गाड़ी में नहीं रह गई थी। तो तुम अपना नंबर नहीं लिख सकती थी डायरी में? अगर आपको याद हो तो ये डायरी मेरे पास बहुत अरसे से थी। अब्बू ने इजाज़त दी थी पहले मुझे मोबाइल फ़ोन रखने की। वैसे अंकल तो बहुत गुस्से में होंगे ना? बहुत ज़्यादा, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अम्मी का अफसोस है मुझे। वो पता नहीं क्यों मुझसे बदगुमान है। मुझे तो लगता है तुम्हारी मामा पर भी तुम्हारे पापा का असर पड़ चुका है। कम से कम तुम्हें तुम्हारी मामा के सामने तो अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी। कैसे क्लियर करूँ? इसी बात का तो मुझे दुख है कि अम्मी ऐसा कैसे सोच सकती है मेरे बारे में। तुम्हें उनकी पोजीशन को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए हरी। वो तो मेरा चाहता है ये मोहित शुजा मेरे सामने आए और मैं इसको सीधा करूँ। तुम छोड़ो ये मोहित वोहित के चक्कर सारे, पहले अपने पापा को ठंडा करो। मोहित तो पता नहीं कब पाकिस्तान वापस आए, अभी 1 हफ्ते पहले ही गया है। अल्लाह करे ना ही आए वापस, हमेशा बाहर ही रहे। अब चलो। वैसे आज मुझे मोहब्बत के जज्बे की ताकत का अंदाजा हुआ मेरे यार। मजाक उड़ा रहा मेरा? जी नहीं, उस खुशकिस्मत लड़की को देखने के लिए, इसके लिए मेरा अजीज दोस्त अपने 15 डेज का ट्रिप कैंसिल करके 1 वीक में वापस लौट आया। तमीज भाभी है तेरी। What? You're not serious? Of course I'm serious. तेरे मजाक लग रहा है? यार मोहित, एक सरसरी सी मुलाकात में कौन इतना बड़ा फैसला करता है? मेरे जैसे लोग जो पहली नजर की मोहब्बत पे यकीन रखते हैं। बस बेटा, फिर पहली फुर्सत में प्रपोजल भिजवा दो। ऐसा ना वहाँ शनाइयाँ बच जाए और मेरा भाई यहाँ सोचता ही रहे। गॉड सेक यार दाने, कभी मुंह से अच्छी बात निकाली है? मुझे तो सिर्फ एक चीज की परेशानी है यार, पता नहीं उसकी पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी। अरे यार जो भी हो, तुझमें किस चीज़ की कमी है भाई? सब जानते हैं जैसे तूने अपने डैड का बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, उसके बाद माशाल्लाह you're good looking, you're educated, और सबसे बड़ी बात तुम इकलौते बेटे हो। भाई आजकल के ज़माने में पेरेंट्स ऐसे रिश्तों को हंस के हाँ बोलते हैं। I hope so. I really hope so. Yeah. कल हरीम को यूनिवर्सिटी ना जाने देना, कुछ मेहमान आ रहे हैं मेरे। कौन से मेहमान? मेरे एक दोस्त की फैमिली आ रही है इसे देखने के लिए। ये तो वो पढ़ रही है, इतनी जल्दी क्या है? रही ना तुम कम अक्ल की कम अक्ल। इतना अरसा मेरे साथ रहने के बावजूद तुमने अक्ल नहीं सीखी। पता नहीं वो कौन सी माएं होती हैं
जिनकी बेटियां जवान होती हैं तो सारी सारी रात उनको नींद नहीं आती, मगर यहाँ तो हर वक्त चैन की बांसुरी बजती रहती है। मेरा ये मतलब नहीं था मुस्तफा। तुम्हारा जो भी मतलब है, मैं ये बता दूं तुम्हें, जब भी मुझे अच्छा रिश्ता मिला मैंने हरीम की शादी कर देनी है, बस। अच्छा ठीक है, तो हम अपनी फैमिली में देख लेते हैं ना। फैमिली? हाँ, मेरी फैमिली ने तो तुम्हारी वजह से मुझे सारी जिंदगी घर नहीं घुसने दिया, अब वो मेरी बेटी का रिश्ता करेंगे? नहीं वो तो ठीक है, फारूक ने कहा था। क्या फारूक ने कहा था? 2-4 बार जिक्र किया है उसने आयान के लिए। खबरदार, अगर उसका जिक्र किया फिर तो मैं उस खेलों के शौकीन आवारा बेकार लड़के की शादी अपनी बेटी के साथ करूंगा। अंदाजा करो, यानी अब वो लफंटर ही रह गया सिर्फ मेरी बेटी के लिए, मैं उससे अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा। अंकल ने आयान के रिश्ते से इनकार कर दिया? वो क्यों यार? पता नहीं, मुझे तो पहली बार पता चला कि अब वो यान से इतनी नफरत करते हैं। मुझे लगता था वैसे ही आदतन अम्मी की फैमिली पे क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ये तो अच्छा नहीं हुआ रही। समझ नहीं आ रही अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। काश वो जानते हो कि मेरे दिल में क्या है। यार ये भी तो हो सकता है कि बस ये वक्ती गुस्सा हो। और याद करो आयान से जो अंकल को बॉल लग गई थी। ये वक्ती गुस्सा नहीं है, वो उसके नाम तक से चिढ़ते हैं। तो फिक्र ना करो, अपनी मामा से कहो, वो अंकल फारूक से जरूर डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करें? अरे यही कि तुम्हारा प्रपोजल आया है और फिर रिश्तेदारी में इस तरह साफ इनकार भी तो नहीं होता। और वो लोग जो मुझे देखने आ रहे हैं, तो आने दो उन्हें, जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हें आते ही पसंद कर लें। लेकिन जब मुझे किसी और से शादी नहीं करनी तो मैं उनके सामने क्यों जाऊं? हरीम प्लीज बच्चों वाली बातें मत करो। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे इस वक्त कितनी फिक्र हो रही है। तुम अयान से क्यों नहीं बात करती इस टॉपिक पर? मैंने कभी उससे इस टॉपिक पर बात की नहीं। और अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर क्या करोगी? नहीं, इनकार नहीं कर सकता। और वैसे भी हो नहीं सकता कि मामू ने इतनी बड़ी बात उससे बगैर पूछे कर दी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हो अशर? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अंकल अयान वापस कब आ रहा है? पूरी क्लास उसे मिस कर रही है। क्या मतलब वापस कब आ? तुम लोग साथ नहीं गए उसके? अंकल उसकी तो क्रिकेट सीरीज थी लाहौर में, हमें वहाँ जाके क्या करना था? और वैसे भी 2 वीक के बाद तो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 2 वीक्स के बाद एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। अंकल आप भी अयान के काम कीजिए, गेम छोड़ के एग्जाम की तैयारी करें। लास्ट सेमेस्टर में उसका जीपीए बहुत कम था, अब छुट्टियां लेके खेलने चले गया। हाँ मैं करता हूँ बात उससे। ओके अंकल, चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे। ओके बेटा, ओके। उसको फोन करके मना कर दो कि मेरे घर में मत आए। मेरे घर में उसने कदम रखा मैं टांगे तोड़ दूंगा। मुझे चाहिए ही नहीं इस तरह की नाफरमा बरदार औलाद। आप मेरी बात तो क्या सुनो तुम्हारी बात? क्या सुनो? तुम अपनी औलाद के साथ मिलके मुझे बेवकूफ बना रही हो। सारा कसूर तुम्हारा है। झूठ बोलती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने तो मुझसे कहा था कि उसका स्टडी टूर है और वो जा रहा था अपने क्रिकेट मैच खेलने के लिए। ऐसी बात नहीं है फारूक साहब। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? अंधा हूं मैं, मुझे नजर नहीं आ रहा। उसका दोस्त मिला, उसने सब कुछ बताया मुझे। मैंने तो उसको बहुत मना किया था। ये अब रोमा से पूछ लीजिए। क्यों पूछूं रोमा से? कुछ पूछने वाली बात हो तो पूछो ना। तुम्हें कहा था ना कि उसका स्टडी टूर है, तुम्हें कहा था ना। पागल बना के रखा हुआ है मुझे, बेवकूफ समझती हैं।
भाई मत पूछें, बाबा का ब्लड प्रेशर इतना हाई है, मुझे भी झाड़ कर रख दिया उन्होंने। हाँ तो सोचने की बात तो ये कि पापा को बताया किसने? आप इस बात को छोड़ दें, प्लीज वापस आ जाएं। मामा इतनी डिप्रेस हैं। कल लास्ट मैच है मेरा यार, उसके बाद ही फिर फ्लाइट लेकर घर आता हूँ, तो मामा को तसल्ली तो दो। भाई मामा को तसल्ली तो आप खुद ही आकर दीजिएगा, आजकल तो वो किसी की भी नहीं सुन रही हैं। तो इसका मतलब है कि हालात फिर वाकई बहुत खराब है। जी हाँ, और आप भी हेलमेट पहन कर आइएगा, बाबा बहुत एग्रेसिव बॉलिंग के मूड में है। अच्छा अब तुम मजीद मत डराओ मुझे, मैं देखता हूँ करता हूँ कुछ। ओके बाय। ओके ठीक। ओफो हरीम, ना तो तुमने अब तक अयान से बात की है ना ही मामा से। तुम क्या बात कर रही हो? अम्मी का मूड बहुत ऑफ था, क्या बात करती उनसे? तो अयान से तो बात करो ना। हाँ लेकिन अयान से बात करके क्या होगा? तुम उससे बात तो करो, कम से कम उसके दिल का हाल तो पता चले। लेकिन वो लाहौर गया हुआ है। लाहौर ही गया है ना, तुम उससे कॉल तो कर सकती हो। हाँ लेकिन मैं उससे क्या बात करूँ, हमने कभी डायरेक्टली एक दूसरे से बात की भी नहीं है। तो अब कर लो। बात कर भी लूँ तो क्या ही हो जाएगा? देखो हरीम, वो लड़का है, वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता है। अगर तुम्हारे अब्बू नहीं माने तो वो उनको भी समझा सकता है। मेरे ख्याल से तो तुम्हें बयान से बात करनी चाहिए, तभी इस मसले का हल निकलेगा। पापा तो इस दफा सख्त गुस्से में है, ऊपर से मामा भी मुझसे बात नहीं कर रही। लगता है पापा ने उनके साथ भी खूब झगड़ा किया है। जी हेलो। अयान कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। तुम बताओ, खैरियत से फोन किया था? हाँ वो मैंने, आप बिजी हैं इस वक्त, बात हो सकती है? मैं हाँ बिजी था थोड़ा सा, बाद में फोन कर लेता हूँ, डिटेल से बात कर लेंगे। वैसे भी कल वापस साथ हो रहा हूँ। जी ओके, खुदा हाफिज़। इंतहाई डफर हो तुम, बात क्यों नहीं की? बिजी था वो कब बिजी नहीं होता? मुझे तो लगता है वो जानबूझकर तुम्हें अवॉइड करता है। नहीं वैसी कोई बात। ऐसी ही बात है, तुम खामखा अपना दिमाग खराब करके बैठी हुई हो। अभी भी वक्त है, निकल आओ अपनी इस ख्याली जन्नत से, वरना बहुत पछताओगी। चुप कर जाओ, क्या बातें कर रही हो लीना? ऐसी ही बात है। मुझे नहीं लगता है आन की जिंदगी में क्रिकेट के अलावा किसी और चीज की गुंजाइश है। खुद को मजीद धोखा मत दो हरीम। मैं खुद को धोखा नहीं दे रही, और खुद को धोखा देते भी कैसे हैं? उसने तो अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं कहा, और तुमने उसकी मोहब्बत पे शायरी का पूरा दीवान ही लिख डाला। इन अनकही बातों और अधूरे जुमलों से तुमने अपनी मर्जी की दास्तानें तख्लीक कर ली। बहुत बुरा किया है तुमने हरीम अपने साथ। अलीना पता नहीं तुम क्या क्या बोलती रहती हो, बस कर दो और चलो चल के चाय बनाएं। खाना तैयार है, लगवा दूं? नहीं, मैं पहले हरीम को कैंपस से ले आऊं। वो ड्राइवर को भेज देना उसे लेने के लिए। एक दफा की कही हुई बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती रेहाना बेगम? जब मैंने कह दिया एक दफा कि वो मेरे साथ जाएगी और मेरे ही साथ आएगी, तो फिर? नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज ऑफिस भी नहीं गए, मैं तो इसलिए कह रही थी। अब ऐसा भी मैं कोई बिस्तरे मर्ग पर नहीं पड़ा हुआ कि कहीं आ जा न सकूं। ज्यादा टाइम मत लगाएं दाना। यार तू क्यों लड़कियों की तरह नाराज होना शुरू हो जाता है? आ रहा हूँ ना। सब जाना। जो लोग आए थे ना, उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया। ये क्या कह रही है? तुम्हारे बाबा ने भी मुझे बताया है कि क्या? न सिर्फ पसंद करके हैं, वो जल्दी शादी का भी कह रहे हैं। साहब ये पैकेट आया,
पैकेट जाओ तुम। हरीम खान, हरीम के नाम माहिया मैं तेरे नाम। मामा एक सेकंड, आप मेरी बात सुनो। मामा आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? आप क्यों? अभी कोई और कसर बाकी रह गई है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पापा को आखिर बताया किसने सब कुछ। अच्छा, तो तुम ये समझ रहे हो कि सारी जिंदगी उनको बेवकूफ बनाते रहोगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया मुझे बताओ। वो तुम उनसे खुद पूछ लेना। वैसे शुक्र करो कि वो 2-3 दिन के लिए दुबई गए हुए हैं। आज आ तो रहे हैं वापस। सुनो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम उनके सामने नहीं आए, वरना पाकिस्तान और इंडिया का ना मैच हो रहा होता इस टाइम। वैसे भी उनके सामने आने की जरूरत नहीं है अगर वो आ भी जाए तो। मुझे भी कोई शौक नहीं उनके सामने आते साथ ही झाड़ खाने की। बाहर सारी दुनिया मेरी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रही होती है और यहाँ पे घर वाले इनके मिजाज ही नहीं मिलते आपस में। ये लड़का ना कभी भी नहीं समझेगा और कभी नहीं सुधरेगा। तुम यहाँ बैठ के अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनो। मैं अभी गया और अभी आया। ज़्यादा टाइम मत लगाएं दानियाल। यार तू क्यों लड़कियों की तरह नाराज होना शुरू हो जाता है? आ रहा हूँ ना। सब जाना। हेलो हरीम, हाउ आर यू? आप कैंपस में पढ़ती हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता आप मुझसे नाराज हैं। जैसी हरकतें आपने की हैं कोई भी आपसे खुश तो नहीं हो सकता। मैंने ऐसा क्या किया हरीम? एक तो आप मेरी डायरी ले गए, फिर आपने बार बार मेरे घर के नंबर पे कॉल्स कर करके मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। आई एम सो सॉरी। मेरा मकसद आपको तंग करना बिल्कुल नहीं था और मैं जाते ही आपकी डायरी वापस भिजवा दूंगा। और आइंदा प्लीज़ मेरे PTCL नंबर पे कॉल मत करिएगा आप प्लीज़ यहाँ से जाएं। मेरे अब्बू आ गए तो देख लेंगे तो नाराज़ होंगे। दस मिनट में इतना कुछ हो गया? ये तो फिल्मी सिचुएशन है भाई। मैं सोच भी नहीं सकता था इतना नाराज हो गया उससे। अरे यार कहीं तेरी कॉल से उसके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दी हो। 3-4 दफा किया यार और उससे तो एक दफा ही उठाया और वो भी फौरन बंद कर दिया और मैंने उसके बाद किया भी नहीं। लेकिन तुम खुद ही बता रहे हो उसके डैड बड़े हिटलर मिजाज के लग रहे थे। फोन को देखकर डर ही ऐसे गई, लग तो रहे थे। बेटा ये प्यार बोल रहे। बापों की ये टाइप बड़ी विलन किस्म की साबित होती है। ऐसा तो अब मुमकिन नहीं है, इसका कोई हल ही तलाश करना पड़ेगा। सबसे पहले आप उनकी डायरी वापस करें। वो कैसे? अरे यार इट्स सिंपल, एक सॉरी के कार्ड के साथ कोरियर कर देते हैं। I think you're right. रेहाना, रेहाना, क्या हुआ? बस बहुत हो गई। कल से हरीम यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। मैंने इसे वहां पढ़ने के लिए भेजा था, लड़कों के साथ दोस्ती करने के लिए नहीं भेजा था। क्या हुआ? मम्मी मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि यूनिवर्सिटी में तुम्हें फूंक फूंक के कदम रखने। तुम जानती हो अपने बाप को, क्या जरूरत है लड़कों से बातें करने की? मम्मी यूनिवर्सिटी में लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी। अब किसी को मना तो नहीं कर सकते ना आपसे बात करने से। तुम अपने बाप के मिजाज को जानती हो, शुरू से देख रही हो, तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। तभी आप लोग मुझे उस जुर्म की सजा दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं है। अपनी जिंदगी तो आप लोग ने जहन्नुम में गुजारी है, मुझ पे तो कुछ रहम करें।
इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? अब्बू ने आज मुझे तोड़ कर रख दिया। सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझ पे शक कर सकते। तुम कहो तो मैं अंकल से बात करूं? रहने दो, तुम्हें भी बातें सुना देंगे। कौन सा वो किसी का लिहाज करते। लेकिन ये सख्त ज्यादती है यार। लेकिन ये सब कुछ ना मोहित शुजा की वजह से हुआ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने जानबूझकर थोड़ी किया होगा ऐसा। कुछ भी हो, उसे कोई हक नहीं बनता कि वो मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात पैदा करे। मुझे लगता है मोहित तुम्हें पसंद करता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अयान को पसंद करती हूँ। और वो जो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए प्रपोजल सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या? मैंने खुद से जीने का हक हर किस नहीं छीनने दूंगी। जैसी हरकतें आपने की हैं, कोई भी आपसे खुश तो नहीं हो सकता। एक तो आप मेरी डायरी ले गए, फिर आपने बार बार मेरे घर के नंबर पे कॉल्स कर करके मेरी जिंदगी मुश्किल बना दी है। लेकिन मामा चीफ सेलेक्टर्स ने कहा है कि 90% चांसेस है मेरे नेशनल टीम में सिलेक्ट होने के। आप दुआ तो करें ना। मैं तुम्हारे बाप से बात नहीं करूंगी, तुम खुद करोगे, क्योंकि अब मैं मजीद उनसे झूठ नहीं बोल सकती। जब मेरी नेशनल टीम में सिलेक्शन होगी और मैं इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बन जाऊंगा ना, तो तब आप और पापा ही होंगे जो भागे भागे खुशी खुशी यूं टीवी पर इंटरव्यूज दिया करेंगे। मुझे कोई शौक नहीं है टीवी पे इंटरव्यू देने का। अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि तुम्हारे पापा आने वाले। पापा आने वाले हैं जी, पापा आने वाले हैं। पापा ना हो गया तूफान, हो गया तूफान आने वाले। बेटा, तुम जैसे ना फरमा बरदार, बदतमीज, जाहिल और अहमक बच्चे का तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमसे किसने कहा है ये? आप कब आए? अभी अभी आया हूं, जब आप अपने बेटे की फतुहात के किस्से सुन रही थी। आज देखो मैं तुम्हारी क्रिकेट खत्म कैसे करता हूं। आज देखो मैं करता क्या हूं। अब बात तो सुनिए आप, प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मेरे पीछे मत आना तुम। वो माफी मांग रहे हैं। माफी का है कि झूठ बोल कर क्या है इसने? आप बात तो सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज बात सुनने का वक्त निकल गया है बेटा, आज प्रैक्टिकल होने का वक्त है। अब पीछे मत आना। क्या मैं आपको बताने लगा था पापा, आप बात तो सुनिए। आप मैं कह रहा हूँ तुम पीछे। पापा आप मेरी बात तो सुन ले। आप बात मैंने कुछ नहीं सुनी है। मुझसे गलती होगी, मैं आपको मैं बता कह रहा रहा हूँ। हूँ कि मेरे पीछे बताओ। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा तुमको बाबा। बिल्कुल भी पास बताना मेरे। बात बतानी। वो जो लोग आए थे ना, उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया। ये क्या कह रही हैं? तुम्हारे बाबा ने अभी मुझे बताया है कि क्या? न सिर्फ पसंद करके हैं, वो जल्दी शादी का भी कह रहे हैं। लेकिन मुझसे पूछे बगैर कैसे हो सकता है? अपने बाबा को जानती हूँ, उन्होंने कब किसी की मर्जी पूछी। यूं भी वो कहते हैं तुम उनकी बातें पहले ही नहीं मानती। अम्मी, आज तक हर बात तो उन्होंने अपनी मनवाई है। बचपन से लेके आज तक कौन से स्कूल जाऊंगी, कौन से सब्जेक्ट्स लेने, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, इस बात में तो मुझसे पूछ लेते। हाँ, उन्हें तो अपनी बात मनवाने की आदत है।
और अब इस उम्र में तो ये आदत नहीं बदलेगी ना, कि बात तो माननी पड़ेगी। अयान, अयान, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, पूछ रही हूँ कि तुम ये क्या कर रहे हो? अयान, ये पैकिंग किस लिए कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? Enough is enough, इस घर में आज मेरे साथ हद हो गई है। तो मैंने कहा ना मैं तुम्हारे अब्बा से बात कर लूंगी, बदतमीजी की क्या जरूरत थी? मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अयान, इस घर में इंसान अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता। भाई ये क्या बेवकूफी है, आपको पता है पापा अभी गुस्से में, रुक जाए। हाँ तो कब गुस्से में नहीं होते वो, कब गुस्से में नहीं होते? मैं उनका बेटा हूं, मैं उनकी जागीर नहीं हूं। अयान, मेरी बात सुन, प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे कोई जरूरत नहीं प्रॉमिसेस की, मेरे ख्वाबों को आग लगा दी इन्होंने। अयान, तुम घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी। अरे जाने दो ना, क्यों रोक रही हो इसे? जाओ मियां, जहां जाना है जाओ, लेकिन जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है सब कुछ वापस करके जाओ। मुझे क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए, मुझे एटीएम कार्ड वापस चाहिए, मुझे, और तुम्हारा अकाउंट तो खैर फ्रीज ही समझो। और कल के अखबार में अपना आकनामा भी पढ़ लेना। आपने देखा मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? तो कैसे बात करूं तुमसे? तमीज से बात करो, अदब से बात करो, क्योंकि तुम मेरे बाप ना, मैं तुम्हारा बाप थोड़ा ही हूं। मैं समझाती हूँ इन्हें। तो कह रहा हूं मैं, जाने दो। क्यों रोक रही हो इसे? खामखा सर पे चढ़ा रही है। जाने दो, जरा बाहर के धक्के खाने दो, होश आएगा तो खुद ही वापस आ जाएगा। अयान, अयान, अयान! तो अब ये पैकेट आया। पैकेट? जाओ तुम। हरीम खान, हरीम के नाम उसने भेजा किसने? पीछे तो एड्रेस लिखे ही नहीं है। ये क्या बकवास है? अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या आशिकी और माशूकी लिखी हुई है? ये किसके हिज्र और फिराक में सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारी बेटी ने? उसे अपनी बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? लगता है इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, या इसका कोई पेज ढीला हो गया है जो इस किस्म की फजूल बातें कागज पर लिखनी शुरू कर दी हैं। अच्छा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बात कर देती हूँ, उससे कर लेती हूँ। याद रखना, आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मैं जान निकाल दूंगा, तुम्हारी भी और तुम्हारी बेटी की भी। और उसे कह देना कि इन फजूलियात की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी खुराफात पर। बता दे अपनी लाठी को। देख लिया ना इन फजूल कामों का नतीजा? 1000 मर्तबा तुम्हें समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं? जरूरत क्या थी ये सब कुछ डायरी में लिखने की? पुर्जे पुर्जे करके फेंक दिया तुम्हारी डायरी तुम्हारे बाप ने। हाँ तो बेशक फाड़ दियो, मेरे जहन से तो नहीं निकाल सकते ना वो सारे अल्फाज जो मैं लिख चुकी हूँ। मुझे सब कुछ याद है। अच्छा आहिस्ता बोलो, उन्होंने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। इतनी मुश्किल से मैंने संभाला है उन्हें। मुश्किल से क्यों? आप तो सारी जिंदगी से यही काम कर रही हैं, आपको तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब तक। फजूल बातें क्यों कर रही हो? मुझे बता क्यों नहीं रही? वो डायरी किसने भेजी थी? अम्मी कितनी बार बताऊं, मुझे नहीं पता किसने भेजी है, गुम हो गई थी और अभी तक सुकून नहीं आया। आपू को फाड़ तो दिया डायरी। तमीज से बात करो, तुम्हारे बाप हैं वो, उन्हें हक है तुम्हें बुरे भले की तमीज सिखाने का। तो मैंने उन्हें मना नहीं किया उनके इस हक से। तो फिर शोर क्यों मचा रही? क्योंकि वो मेरी सोच, जज्बात, ख्यालात हर चीज में पहरे बिठाना चाहते हैं। उनका बस चले ना तो मैं सांस भी उनसे पूछ कर लूं। क्यों? अच्छा बस बस, ऐसी फजूल बातें नहीं सोचती। अब मैं जाऊं जरा उन्हें संभालूं। इतनी सख्त टेंशन में है कि पता नहीं तुम्हारी डायरी किसके पास थी। अब समझाती हूँ उन्हें कि ऐसा कुछ नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। पराठा लोगी हरीम? बुआ पराठा बना दे हरीम के लिए। नहीं, मैं सिर्फ जैम और टोस्ट लूंगी। अच्छा ठीक है, फिर रहने दे। सुना है तुम्हारा भतीजा घर छोड़कर चला गया है उस फजूल क्रिकेट की वजह से?
आपको किसने बताया? मैं तुम्हारी तरह आंखें बंद करके नहीं रखता। तुम्हें तो अपने घर की खबर नहीं होती। मुस्तफा बताइए ना, किसने बताया? आज सुबह वो वॉक करते हुए सलीम साहब ने बताया। वो तुम्हारे भाई का हमसाया है। कह रहे थे कि फारूक साहब को समझाएं। उसका बेटा शायद तुम्हारे भतीजे का दोस्त है। ऐसा हुआ क्या आखिर, और कहाँ चला गया आयान? ये अपनी भाभी साहिबा से पूछ लेना। मुझे ना तुम्हारे भतीजे में कोई इंटरेस्ट है और ना उनके घरेलू मामलात से। हाँ, मैं अभी अभी फोन करके पूछती हूँ। सुकून से बैठकर नाश्ता करो, बाद में तुम वहां से हो आना। हाँ, बेचारे कहेंगे कि वो पूछने ही नहीं आया। हाँ, जाना तो चाहिए। मैं फोन। चलो तुम नाश्ता करो, क्या हो गया तुम्हें? क्यों? मामा की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? मामा बहुत ज्यादा टेंस है भाई। उनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा शूट कर गया और अभी तक नॉर्मल हो ही नहीं रहा है। हाँ, तो वो जो जिले लाई हैं घर में, उनको डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? For God's sake भाई, ये कोई मौका है तंज करने का? हाँ तो मुझे बताओ कि फिर मैं क्या करूँ? आप प्लीज आ जाए। मुझे पता है कि मामा आपकी वजह से टेंशन में है। आप आ जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। कम ऑन रोमा, उस घर में मुझे वापस बुला के तुम दिन रात पापा के हाथों मेरी इंसल्ट करवाना चाहती हो? मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि मामा की कंडीशन की वजह से वो खुद बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं। उनको सिवाय बिजनेस के और किसी चीज की टेंशन नहीं होती, और ये बात मेरी लिख लो तुम। फिर आप नहीं आएंगे क्या भाई? अभी फिलहाल तो नहीं आ सकता फौरन, लेकिन ये कि तुम मामा को तसल्ली दो और उन्हें कहो कि प्लीज मेरी फिक्र ना करें। मैं कोई मैसेज नहीं दे रही हूँ उनको। अगर आपकी वजह से मामा को कुछ हुआ ना, मैं आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। देखो रोमा, हेलो रोमा, फारूक, वैसे मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे इस बात की तवक्को हरगिज नहीं। यार मुझे ये थोड़ा ही पता था कि वो डफर मुंह उठा के घर ही छोड़ के चला जाएगा। तुमने सबाहत की हालत देखी? 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। तो उसके साथ तो खैर यही होना चाहिए। उसी की शय पे तो करता है सब कुछ, सबके सरों पे नाचता है, तो अब भुगते वो। है कहाँ? मुझे क्या पता कहाँ है यार। होगा अपने किसी दोस्त के घर, और कहाँ जाना है उसने। 2-4 दिन रहेगा, उसके बाद पैसे वैसे खत्म होंगे, धक्के खाएगा, मुंह उठा के वापस आ जाएगा। वैसे सच कह रही हूँ, तुम्हें इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। पता है ना क्या किया उसने? पता चल गया है ना। और बाबा अपना लास्ट सेमेस्टर छोड़ के क्रिकेट खेलने चला गया है। अब मैं क्या करता, फूलों का हार पहनाता उसे। हाँ, मुझे पता है, और मैं कह रही हूँ कि उसने बहुत गलत किया और उसे समझाने की जरूरत भी है, लेकिन प्यार से। गुस्सा नहीं करते हैं बच्चों के साथ। अरे बाबा, बहुत समझाया प्यार से, बहुत समझाया। एक आदमी की अकल मोटी है, उसकी समझ में ना आए तो क्या करें। अब हरीम और रोमा भी तो हमारी बच्चियां हैं ना, क्या हमसे पूछे बगैर कुछ करती हैं? बेवकूफी की बातें मत करो। लड़कियों और लड़कों की नेचर में फर्क होता है। अरे छोड़ो यार, क्या नेचर में क्या फर्क होता है। अच्छा खुदा का वास्ता है, उसकी माँ को समझाओ। अरे हाथ पांव छोड़ के बैठी हुई है। हरीम कहाँ है? रोमा के कमरे में होगी। सबाहत से मिल लूं। हद है यार, तंग कर दिया दोनों माँ ने और बेटे ने मिलकर, खुदा की कसम। ये हरीम के बाप जैसी बातें मत करो। देखो इस तरह की सिचुएशन में गुस्सा आ जाता है, लेकिन हरीम के बाबा अल्लाह तौबा, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता भाई। वो अपनी किस्म के आखिरी आदमी हैं इस दुनिया में, वाहिद शख्सियत, बस मैचलेस।
जिया मैं तेरे नाम। हरीम के आने से पहले घर में एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसकी एक बुक भी पब्लिश कराऊंगा। तुम्हारी नाक के नीचे आशिकी माशूकी वाली शेर व शायरी होती है और तुम्हें कुछ पता नहीं है। टेलीफोन कॉल पे अब्बू ने कह रहे यूनिवर्सिटी जाने पर बैन लगा दिया और अब रही सही कसर ना इस डायरी ने पूरी कर दी। उससे कहो उसे वही शादी करनी होगी जहां मैंने तय किया। वो लड़की घर छोड़कर भाग गई है। तू ते जिते आवे मैं